गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये अनुपात समानुपात का अपना 11वां वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आज ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हल करेंगे जिसमें आपको 4 संख्याएं दी जाएंगी। सपोज कीजिएगा जैसे ए और यहाँ पर कितना बी, यहाँ कितना सी और यहाँ पर डी। इस तरह से आपको 4 संख्याएं दी जाएंगी और आपसे ये बोला जाएगा ए बी सी डी में से क्या जोड़ा या घटाया जाए जिससे ये समानुपात में हो जाए। ये समानुपात में हो जाए। तो दोस्तों आज हम इस प्रकार के प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। और इस प्रकार का प्रश्न एक प्रश्न कंपटीशन में आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आपको करना क्या है, ये जो संख्याएं दी हुई हैं आपको सबसे पहले पहली संख्या है तो पहले नंबर पर लिखना है, फिर दूसरी संख्या है तो आपको दूसरे नंबर पर लिखना है, फिर तीसरी संख्या है तो इसके नीचे तीसरे नंबर पर लिखना है, और चौथी संख्या है तो इसके नीचे चौथी संख्या लिखना है। इस प्रकार से क्या करना है, आपको लिख लेना है और इसके बराबर आप लिखेंगे कैसे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें। तो ये गुणा आएगा हमारा कितना एडी, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा कितना अपना बीसी। और नीचे बटे में क्या करेंगे दोस्तों, जहां पर जो संख्या है उनका योग तो यहां लिखेंगे, और माइनस जहां पर जो संख्या है उसका योग यहां पर लिखेंगे। इस तरह से आप क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूं, इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। 4 संख्याएं आपको दी होंगी जैसे ए बी सी डी में से क्या जोड़ा या घटाया जाए जिससे ये समानुपात में हो जाए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ए और बी लिखना है आपको, फिर इसके नीचे अगली 2 संख्याएं सी और डी लिख लेना है। और यहाँ पर विकर्ण के अंदेश ऊपर से स्टार्ट करेंगे, इसका इसमें गुणा करके ऊपर लिख देंगे, और माइनस इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिख देंगे, और नीचे क्या लिखना है, इनका योग इस जगह लिखना है, माइनस इनका योग यहाँ लिखना है। तो दोस्तों ये हल करने के बाद अगर यहाँ पर कोई धनात्मक संख्या आती है तो ये मान के चलिएगा इसमें जोड़ने पर समानुपात में होंगी। किसमें, जोड़ने पर उतना ही जोड़ने पर क्या होंगी, ये समानुपात में होंगी। जो भी संख्या आती है, सपोज करो x आती है तो x जोड़ने पर क्या हो जाएंगी, ये समानुपात में होंगी। अगर यही राशि अगर ये माइनस की आती है, मान लिया सपोज करें y आएगी, तो ये y घटाने पर क्या होंगी, समानुपात में होंगी। घटाने पर तो ये y घटाने पर क्या होंगी, समानुपात में होंगी। इस प्रकार से क्या करेंगे, आप अपने प्रश्न का जो क्या आंसर देंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं इसके ऊपर अपना पहला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, अपना पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस पहले प्रश्न के अंतर्गत इन्होंने ये बोला है 4, 10, 12, 24 में
प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपात में हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर अपना हल करते हैं। हमें जो संख्या दी गई है वो हमें कितनी दी गई है, 4। तो मैंने बताया पहली संख्या पहले नंबर पर, फिर दूसरी संख्या कितने दूसरे नंबर पर, और तीसरी संख्या फिर यहाँ से पहले नंबर पर लिखेंगे 4, 10 और ये 12 और कितने 24। दोस्तों यहाँ पर मैंने ये बताया आपको, इनका और इनका गुणा करेंगे वो ऊपर लिखेंगे। तो इनका गुणा हुआ कितना होगा, 24 चौका 96 हो गए, तो इनको 96 ऊपर लिखेंगे। माइनस 12 का 10 में गुणा हुआ कितने हो गए, 12 दाई 120, तो 120 क्या लिखेंगे, माइनस करके लिखेंगे इनका गुणा। फिर मैंने ये बताया इनका जोड़, इनका जोड़ कितना लिखेंगे, यहाँ पर 12 और 10 का जोड़ कितना हुआ, 12 और 10 कितने हुए, 22 हुए, और माइनस इनका जोड़ यहाँ पर लिखेंगे 24 और 4 का जोड़ कितना हुआ, 28 हुआ। इस प्रकार से अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे कितने बच के आ रहे हैं, माइनस के आएंगे, 0 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, यहाँ पर 10 में से 6 गए, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, और यहाँ 11 रहेंगे, 11 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 24 बचे। और नीचे कितने बच रहे हैं हमारे, नीचे हमारे माइनस के 6 बच रहे हैं, माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से ये कितना आएगा, प्लस का कितना आएगा, 4 आएगा। इसका अर्थ है कि इसमें हम क्या कर दें, इन संख्याओं में कितना कर दें, 4 जोड़ दें, जिससे ये संख्या क्या हो जाएंगी, समानुपात में होंगी। तो ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका क्या है, इसमें करेक्ट है। इस प्रकार से ये प्रश्न अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगले प्रश्न में इन्होंने ये बोला है, वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्याएं समानुपात में हो जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें जो संख्याएं दी हैं, तो हमने जो बताया था उसी के अनुसार इनको हम लिख रहे हैं। कितनी संख्याएं दी हैं, पहली है 7, दूसरी कितनी है, 16 है। तो सबसे पहले 7 और 16 लिखा, फिर तीसरी है 43 और चौथी संख्या हमारी 79, ये हमने लिख लिया। फिर हमने ये बताया इनका गुणा करेंगे आप और इसको ऊपर लिखेंगे, सामने 63 की 3, हासिल लगा 6, 7 7 49 और 49 और 6 कितने हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 55 माइनस 16 का 43 में गुणा करेंगे, 16 तिया कितने हुए, 48 हुए, हासिल लगा कितने 4 और 16 चौका 64, 64 और 4 अपने कितने हो जाएंगे, 64 और 4 कितने हो जाएंगे, 68 हो जाएंगे बटे। यहां पर मैंने बताया इन दोनों संख्याओं का इसका इसमें गुणा होगा, इन दोनों संख्याओं का जोड़ करके हमें क्या रखना है, यहां रखना है 6 और 1 कितने होगी हमारी, कितनी, इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके कहां लिखना है, हमें यहां रखना है। तो 16 और 43 जोड़े हमने, 6 और 3 कितने हुए 9, 4 1 कितने हुए 5, और माइनस इन दोनों को जोड़ करके हमें यहां रखना है 79 और 7 कितने हुए 86। इस तरह से हमने ये लिख लिए। तो देख रहे हैं 8 में से 3 गए, कितने बचेंगे 5, और 8 में से 5 गए, कितने बचेंगे 3, और 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इस तरह से माइनस के 135 बचेंगे। और दोस्तों 86 में से हम 59 घटा रहे हैं, तो 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 7 बचेंगे, और यहाँ पर कितने बचेंगे 7, 7 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 2 बचेंगे। तो
माइनस के। इस प्रकार से अगर 27 से माइनस से तो आप माइनस काट दीजिएगा और 27 से ये कट जाएंगे कितने बार? 5 बार। यहाँ पर प्लस के 5 आ रहे हैं। इसका अर्थ है जो हमें संख्या दी हुई है इन संख्याओं में यदि हम क्या करें 5 जोड़ दें तो ये संख्या हमारी क्या होगी? समानुपात में हो जाएंगी। तो देखते हैं दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रकार से दोस्तों ये प्रश्न भी क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न है। इसके अंतर्गत उन्होंने बोला है 14, 17, 34, 42 प्रत्येक में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपाती हों। तो देखिए दोस्तों इसको भी हम जो हमने अभी प्रश्न किए हैं उसी के अनुसार इसको भी रखते हैं। हमको दिए हुए पहली संख्या दी है कितनी? 14, दूसरी संख्या कितनी दी है? 17 और तीसरी संख्या हमें दी है 34 और चौथी संख्या जो हमें दी है वो हमें दी है 42। तो दोस्तों मैंने ये बताया कि इनका गुणा करके क्या करते हैं? ऊपर रखते हैं। 14 का 42 का गुणा करेंगे। 14 दूनी 28, हासिल लागा 2, 14 चौका कितने हुए? 56 और 56 और 2 कितने हुए? 58। इस प्रकार से ऊपर तो अपना कितना हुआ? 5 से 88 आया और माइनस इनका गुणा करेंगे। 17 चौका कितने? 68, 68 की 8, हासिल लागा 6, 17 ती 51 और 51 और 6 कितने हो जाएंगे अपने? 57 हो जाएंगे। 51 और 6 कितने हो जाएंगे? 57 हो जाएंगे। इस तरह से इनको और इनको जोड़ करके हम यहाँ लिखेंगे। 7 और 4 कितने होंगे? 11 होंगे। 3 1 4 और ये कितने होंगे? 5 51 माइनस यहाँ पर 14 और 42 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 56 हो जाएंगे। 56। इस प्रकार से हम देख रहे हैं 5 से 88 में से 5 से 78 गए तो ऊपर हमारे कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। और अगर नीचे देख रहे हैं तो नीचे कितने होगा हमारा? यहाँ पर माइनस के कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। और अगर इससे ये काटते हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है? माइनस की 2 आ रहा है। इसका अर्थ है दोस्तों इसमें से हमें क्या करना होगा? 2 घटाने होंगे जिससे ये दी हुई संख्या हमारी क्या हो जाएंगी? समानुपात में हो जाएंगी और ये क्या होगा? अपना आंसर होगा। तो देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दिया है अपना सी पार्ट। इसका क्या है? सी पार्ट इसका क्या होगा? सही होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये प्रश्न तीसरा क्या हुआ? अपना कंप्लीट हुआ। तो इसके आधार पर दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न है। इन्होंने दिया है 15, 28, 20, 38 में प्रत्येक में से क्या घटाया जाए ताकि शेष संख्याएं समानुपात में हो जाएं। तो दोस्तों प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो इसमें भी जो अपना क्वेश्चन नंबर ये 4 करने जा रहे हैं इसमें भी हम लिखते हैं पहली संख्या हमारी कितनी है? 15 है। दूसरी संख्या हमको कितनी दी हुई है? 28 दी हुई है। तीसरी संख्या की बात करें तो कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। और चौथी संख्या की बात करें तो कितनी दी हुई है? 38 दी हुई है। इस तरह से ये संख्या हमें दी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये बताया है आपको इनका गुणा करके ऊपर लिखना है। 15 8 120 और हासिल लागा कितने? 12 और 15 ती 45 और 45 और जो कि 12 कितने हो जाएंगे अपने? 57 हो जाएंगे। तो 5 से 70 ऊपर आ जाएंगे और इसका गुणा करके माइनस लगा करके यहाँ रखना है। 28 दूनी 56 कितने हो जाएंगे? 5 से 60 हो जाएंगे। और दोस्तों इनको और इनको जोड़ करके कहाँ रखना है? आपको यहाँ रखना है। 28 और 20 कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। और माइनस
और इनको जोड़ करके यहाँ रखना है, तो 38 और 15 कितने हो जाएंगे? 53 हो जाएंगे। 53। अगर ऊपर देखते हैं तो ऊपर हमारा कितना बच रहा है? 10 बच रहा है। और नीचे अगर देख रहे हैं तो नीचे हमारा कितना बच रहा है? -5 बच रहा है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा? -2 आ रहा है। अर्थात जो दी गई संख्याएं हैं उनमें से हम क्या करें? अगर प्रत्येक में से क्या कर दें? हम 2 घटा दें तो हमारा क्या होगा? ये समानुपात में हो जाएंगी। तो दोस्तों देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट है इसका। तो इस प्रकार से दोस्तों ये प्रश्न क्या हो रहा है? अपना कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने 4 संख्याओं के बारे में प्रश्नों को हल किया था कि यदि हमको 4 संख्याएं दी हों और उनमें से हम क्या जोड़ दें या क्या घटा दें जिससे वे संख्याएं क्या हो जाएं? समानुपात में हो जाएं। यदि दोस्तों आपको 3 संख्याएं दी होती हैं उस समय किस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे? चलो देखते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए दोस्तों, अगर आपको 3 संख्याएं इस प्रकार से दी जाएं, जैसे A, यहां पर B और यहां पर C, अगर 3 संख्याएं आपको अगर दी जाती हैं और अगर आपसे ये बोला जाता है कि इन संख्याओं में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या को घटा दें या जोड़ दें जिससे ये दी हुई संख्याएं क्या हो? समानुपात में हो जाएं। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे वो मैं बता रहा हूं। यहाँ पर सबसे पहले A लिखिएगा और फिर B लिखिएगा। 2 संख्याएं हो गई। फिर से यही संख्या यहाँ से B लिखिए और यहाँ पर C लिखिए। और दोस्तों मैंने 4 संख्याओं के लिए जो नियम बताया था उसी नियम के अनुसार इसका इसमें गुणा कीजिएगा अर्थात AC, और इसका इसमें गुणा कीजिएगा, कितना हो जाएगा? B स्क्वायर, और बट्टे इन दोनों संख्याओं का जोड़ आपको यहां रखना है 2B, माइनस इन दोनों संख्याओं का जोड़ यहां रखना है कितना? A प्लस C। इस प्रकार से अगर यहां पर क्या आती है? धनात्मक संख्या आती है कोई, जैसे सपोज करो X, तो ये जोड़ने पर क्या होगी? समानुपात में होगी जोड़ने पर। और यदि यहां पर ऋणात्मक कोई संख्या आती है तो क्या होगी? ये घटाने पर क्या होगी? समानुपात में होंगी घटाने पर। तो इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। तो इसके ऊपर देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, ये अपना प्रश्न संख्या 5 है जिसमें 2, 6, 14 में कौन सी संख्या में कौन सी छोटी संख्या जोड़ें कि ये समानुपात में हो जाए। यहाँ पर अपने ऑप्शन दिए हैं, पहले में 1, दूसरे में 3, तीसरे में 4 और यहाँ पर चौथे ऑप्शन में कितना दिया है? 2 दिया है। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं, हमने आपको बताया कि ये संख्या दी हुई है तो आपको 2 लिखना है और यहाँ पर कितना लिखना है? 6 लिखना है। इस 6 को फिर से यहाँ लिखना है, फिर इसके बाद ये अगली संख्या जो आपकी है 14 उसी लिखना है और इसके बराबर क्या करना है आपको? इसका इसमें गुणा करना है। 14 दूनी कितने हुए? 28, माइनस इसका इसमें गुणा करना है, यहाँ कितने हुए? 36। इसके बाद इनको और इनको जोड़ करके यहाँ लिखना है, कितने हुए? 6 और 6 12 हुए, माइनस इनको और इनको जोड़ कर यहाँ लिखना है 14 और 2 कितने हुए? 16 हुए। ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पर कितने बचे? माइनस के 8 और यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर कितने बचेंगे? माइनस के 4। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 से 2 8 कैंसिल हो जाएंगे, कितने बार? 2। यहाँ पर जो अपना आंसर आ रहा है कितना आ रहा है? प्लस के 2 आ रहा है। इसका अर्थ है कि इनमें कितना जोड़ दें? प्रत्येक में 2 जोड़ देंगे तो ये समानुपात में हो जाएंगी। इस प्रकार से
ये ऑप्शन अपना क्या होगा, सही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये प्रश्न अपना करेक्ट हो रहा है। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये अपना अगला प्रश्न है 7, 11, 19 में क्या जोड़ा या घटाया जाए जिससे ये समानुपात में हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमको ये नहीं बताया गया कि हमें जोड़ने पर या घटाने पर किस पे समानुपात बनाना है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों उन्होंने अपने ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने 2 जोड़ने पर, और जो दूसरा ऑप्शन दिया है वो इन्होंने अपना दिया है 3 जोड़ने पर, और जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 4 घटाने पर, और चौथा ऑप्शन है 2 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर, 3 घटाने पर। अगला है 3 घटाने पर, और चौथा ऑप्शन है 2 घटाने पर। इस तरह से हमें क्या दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम हल करते हैं। इसमें ये नहीं बताया गया कि ये जोड़ने पर लेकर के आना है या घटाने पर लेकर के आना है, लेकिन इतना बताया गया है छोटी से छोटी संख्या हम जोड़ें या फिर क्या करें, घटाएं। तो मैंने दोस्तों आपको बताया 7 लिखना है पहले, फिर दूसरी संख्या लिखना है 11 लिखना है, फिर यही संख्या आपको यहाँ लिखनी है, और फिर अगली संख्या 19 यहाँ लिख देनी है। इनका गुणा करके आपको क्या करना है, ऊपर रखना है। 19 का और 7 का गुणा करेंगे और क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे। और ऊपर लिखने के बाद 19 7 का गुणा करेंगे, 19 सत्ते कितना हुआ, 133 हुआ। और इसका गुणा करके यहाँ माइनस लगा करके लिख देंगे, कितना हुआ, 11 में 11 121 हुआ। इन दोनों का जोड़ यहाँ पर लिखेंगे, 11 और 11 का जोड़ कितना हुआ, 22 हुआ। माइनस इन दोनों का जोड़ यहाँ लिख देंगे, कितना हुआ, 26 हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देख रहे हैं 133 में से अगर 121 हमारे जा रहे हैं तो अपने कितने बच रहे हैं, यहाँ पर 133 में से जब 121 जा रहे हैं तो यहाँ पर अपने 12 बच के आ रहे हैं। 3 में तो 1 गया, कितना 2, और 3 में तो 2 गए, कितना 1। ऊपर तो 12 बच रहे हैं, लेकिन 26 में से 22 जाएंगे तो यहाँ पर कितने बच रहे हैं, माइनस के 4 बच रहे हैं। इसका अगर भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। इसका अर्थ है कि जो माइनस का चिन्ह है वो हमें ये दिखा रहा है कि घटाने पर ये समानुपात में होंगी। कितना घटाया जाए, प्रत्येक से 3 घटा दिया जाए। तो दोस्तों देखते हैं इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 3 घटाने पर, ये करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये इस वीडियो को आज हम यहीं पर रोक रहे हैं, और अगले वीडियो में और इससे बेटर क्वेश्चन लेकर के आएंगे, बढ़िया बढ़िया ट्रिकों पर। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।